नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूं, जहां पर हम डेली सुबह करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस डे के आज हम करेंगे 6 और 7 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और साथ के साथ हम इन जो क्वेश्चंस को पिक्टोरियल व्यू में याद करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन तब तक याद रहे जब तक हमारा एग्ज़ाम आता है, क्योंकि पिक्टोरियल व्यू से चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेते हो तो इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्री ब्रिंग रिफॉर्म इन लेबर लॉ, कौन सा देश श्रम कानून को सुधार लाया है? रिसेंटली में ही एक देश ने अपने लेबर लॉ के अंदर, श्रम कानूनों के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ रिफॉर्म किए हैं, कुछ सुधार किए हैं। उस कंट्री का नाम क्या है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कतर या सोमालिया? तो इसका आंसर है कतर। कतर ने रिसेंटली में ही अपने लेबर लॉ में चेंज लाया है। 2 चेंजेस लाए हैं बड़े। फर्स्ट ये है कि अगर कोई पर्सन है, कोई वर्कर है, किसी कंपनी में काम करता है, तो अगर वो पर्सन है उस कंपनी में 2 साल से कम पे काम करता है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा जब वो अपना काम छोड़ता है। और अगर कोई पर्सन है जो 2 साल से ज़्यादा काम करता है उसी कंपनी में तो उसे 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि 25% है वो सैलरी को बढ़ा दिया गया है, मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया गया है। और तीसरी बात कि जो एप्लीकेबल हुआ है, जो रिफॉर्म चेंज आया, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनकी कतर की नेशनलिटी है, जो पर्सन जिनके पास वहाँ का पीआर है, सिर्फ उन पे ही नहीं, जितने भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, सभी पे ये कानून है वो लागू होगा। तो इमेज से हम याद रखेंगे, जो कतर है रिसेंटली में उसने क्या किया है, नोटिस आया उसका ऑफ टर्मिनेशन का, कि उन्होंने जो रूल्स थे उसको टर्मिनेट कर दिया, चेंज कर दिया लेबर लॉ का। लेबर लॉ से हम याद रखेंगे, लेबर लॉ कहाँ चेंज हुआ है? कतर में। लेबर लॉ कहाँ चेंज हुआ है? कतर में। ठीक है, ये इमेज है लेबर की और ये कतर की। ओके, सेकंड क्वेश्चन, researcher from the Institute of Genomics and Integrative Biology IGIB and National Center for Disease Control have developed a technique that uses dash to detect novel coronavirus। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटरोगेटिव बायोलॉजी और साथ में मिलके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक टेक्निक बनाई है, एक टेक्निक को डेवलप किया है। उस टेक्निक का नाम क्या है जो कि ये बताएगा, डिटेक्ट करेगा नोवल कोरोना वायरस को? आंसर के लिए 5 सेकेंड। स्पॉट रोबोट, मास स्पेक्ट्रोम, मास मॉलिक्यूल या स्लाइवा डायरेक्ट टेस्ट? तो इसका आंसर है बी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डिटरमाइन करेगी सैंपल को, एक सैंपल ले लिया उसको डिटरमाइन करेगी, उसके अंदर जो भी पार्टिकल है उसको क्वांटिफाई करने के बाद मॉलिक्यूल्स को और पार्टिकल्स को क्वांटिफाई करेगी और एक्सप्लेन करेगी, स्पेशली उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करेगी। और बाद में वो क्या करेगा, उस चीज़ का आयोनाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन करेगा उन सैंपल्स का। इस टेक्निक से क्या होगा, जैसे डायरेक्ट इस टेक्निक में स्पेशली 2 पेप्टाइड्स का यूज़ किया है। पेप्टाइड्स क्या होता है? एक शॉर्ट चेन होती है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होता है? जिसके अंदर हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से डायरेक्ट ही ये चेक हो जाएगा कि जो प्रोटीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया, क्योंकि जब भी किसी को कोरोना वायरस होता है तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाता है। Name the very large crude carrier vessel bound for Paradip catches fire off श्रीलंका। उस कैरियर का नाम बताएं जो कि कच्चा तेल लेके के जा रहा था, उस जहाज का नाम बताना है। यहाँ पे आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। ऑयल किंग, फैल्कन, VLS फैल्कन या पैनामा क्वीन या फिर न्यू डायमंड? तो इसका आंसर है डी, न्यू डायमंड। न्यू डायमंड वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जो कि क्वाड से श्रीलंका जा रहा था, 2,70,000 टन का क्रूड ऑयल लेके जा रहा था श्रीलंका, क्वाड से, फ्रॉम क्वाड टू श्रीलंका। उसमें आग लग गई जिसका नाम था न्यू डायमंड। तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा था, श्रीलंका। कहाँ से आ रहा था? क्वाड से। क्या लेके जा रहा था? कच्चा तेल, या हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल। ओके, नाम क्या था जिस जहाज में वो जा रहा था? उसका नाम था न्यू डायमंड।
यही बात से हम याद रखेंगे। श्रीलंका जा रहा था, न्यू डायमंड में आग लग गई। श्रीलंका जा रहा था, न्यू डायमंड में आग लग गई, जिसके अंदर कितना कच्चा तेल था? 2,70,000। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 0R। 0R के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से ये बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है। ठीक है, अंडर दिस MPs कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कि जो इसके अंदर क्या होता है, जो MPs होते हैं वो कोई भी विदाउट प्रायर नोटिस दिए बिना ही कोई भी मैटर को राइज कर सकते हैं। सेकेंड, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द 0R। जब भी कोई पार्लियामेंट सेशन है वो शुरू होता है, हमारा संसदीय बैठक जब शुरू होती है तो पहला घंटा वो शून्यकाल होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। ओनली 1, ओनली 2, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इन सवाल इसका आंसर है दोनों ही सही है। तो रिसेंटली में ही द सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो फर्स्ट आर मिलता है क्वेश्चन आर, उसको सस्पेंड कर देंगे और 0R को भी फॉर द मानसून सेशन के लिए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। 0R का जो ये है, ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अपने आप से या फिर अभी आया है ये रूल, नहीं, ये हमारे पार्लियामेंट का इनोवेशन है। इट इज़ नॉट मैंशन इन द पार्लियामेंट रूल बुक, लेकिन ये जो पार्लियामेंट की रूल बुक है उसके अंदर मेंशन नहीं है। अंडर दिस इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो PMs है कैन राइज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई भी विदाउट नोटिस दिए वो तुरंत ही, अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई बात छेड़नी है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो कोई भी विदाउट नोटिस दिए पहले पता है कि हम आज संसद में ये वाली बात करेंगे, ऐसा बताना ज़रूरी नहीं है, वो अपने जो मैटर है उसको राइज कर सकते हैं। द 0R स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है उसके बाद तुरंत 0R स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे इमेज से हम याद रखेंगे कौन कौन से आर कब कब आते हैं। तो 11 से 12 रहता है क्वेश्चन आर, जहाँ पे क्वेश्चंस है, जो हमारे MPs होते हैं वहाँ पे वो क्वेश्चन राइज करते हैं। उसके तुरंत बाद हमारा कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन के बाद 0R, उसके बाद लंच आर, और फिर आता है हमारा राज्यसभा टिल 5 रहती है, फिर गवर्नमेंट बिजनेस लेजिस्लेटिव। ठीक है, वो नहीं, वो सब छोड़ो, लंच के बाद वाला छोड़ो, लंच के पहले ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन फिर 0, पहले क्वेश्चन फिर 0, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हमें कुछ आता नहीं तो 0 ही हो जाते हैं हम। ओके, फोर्थ, UNS रेजोल्यूशन 1265 सेक्शन कमिटी इज एसोसिएटेड विद कम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग। UNS संकल्प 1265 पर संबंधित समिति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। टेररिज्म, पॉवर्टी, हंगर, फीमेल फेओटिसाइड। इसका आंसर है टेररिज्म से जुड़ी हुई है। दिस कमेटी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शन pursuant to UNS रेजोल्यूशन 1265, 109/89 और 2253। इन सभी रेजोल्यूशन से वो जुड़ी हुई है। और ये कब से कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 1999। ये क्या करती है, बेसिकली जो हमारे देश हैं वहाँ पे सबसे इसका इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और ये एक्टिव UN की सब्सिडरी है जो कि टेररिज्म पे काम करती है, स्पेशली अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया और इस्लामिक स्टेट ग्रुप ISS ग्रुप पे काम करती है, ताकि हमारे देश में शांति बनी रहे। स्पेशली उन चीज़ों पे ध्यान रखती है कि जो कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कोई टेररिज्म है वो मूव करता है, टेररिस्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ट्रैवल्स पे बैन करती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। ठीक है, तो हमारी इमेज से हम याद रखते हैं ना, UN से रिलेट टू टेररिज्म, ये पिक्चर से हम याद रखते हैं। ठीक है, ओबामा रिलेट टू टेररिज्म और ये पर्सन इज ऑल्सो रिलेट टू टेररिज्म। ठीक है, UNS इज रिलेट टू टेररिज्म। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। FADA अपॉइंट डैश एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। FADA को अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त करता है डैश। किसको किया है? रिसेंटली में ही किया है। ऑप्शन के लिए 5 सेकंड, आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको। आशीष हर्षराज काले, विकेश गुलाटी, रजनीश कुमार या मिस्टर जोश के पॉल। तो इसका आंसर है विकेश गुलाटी। द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, इमेज देखो, FADA नीचे ऑटोमोबाइल से तो याद रखना है, A फॉर ऑटोमोबाइल, A फॉर एसोसिएशन, D फॉर डीलर और F फॉर फेडरेशन। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एंड एसोसिएशन ने अनाउंस किया है रिसेंटली में अपना 35th प्रेसिडेंट, जिनका नाम है विकेश गुलाटी। और ये कब तक रहेंगे? 2020 से लेके 2022 तक रहेंगे। और इन्होंने किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? आशीष हर्ष काले को इन्होंने रिप्लेस किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ये कब बना था? ये बना था 1964 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, ये मैच से हम याद रखेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर
ऑटोमोबाइल से रिलेट करता है और इसका रिसेंटली में प्रेसिडेंट को चूज किया गया जो कि है विकेश गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा, विच इंग्लैंड क्रिकेटर इट्स अनाउंस रिटायरमेंट, कौन सा जो इंग्लैंड का क्रिकेटर है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया गया है। आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। आयन बेल, जोए रूट, बैन स्टॉक, जॉस बटलर, जोरेफ आर्क। तो इसका आंसर है आयन बेल ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। ये एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था क्रिकेट में करियर 2004 में, ठीक है। और इन्होंने 118 टेस्ट मैच प्ले किए हैं, 161 ODI एंड 8 है इन्होंने T20 किए हैं इंग्लैंड के लिए। इन्होंने ODI से रिटायरमेंट ले ली थी 2015 में ही, ठीक है। और इन्होंने 5 एशियन सीरीज जीती है 7 में से, ठीक है। और ही वॉज द प्लेयर ऑफ सीरीज इन 2013 जिन्होंने स्कोर किया था 562 रन ऑन एन एवरेज 62.44। तो आयन बेल, देखो इमेज से हम याद रखेंगे, आयन बेल ने बोल दिया अब मैं जा रहा हूँ, रिटायरमेंट मेरी होने वाली है। और वो कहाँ से रिलेट करते हैं, इंग्लैंड से। आयन बेल ने बोला है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मेरी रिटायरमेंट है, और वो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, इंग्लैंड से। 7th है हमारा, ट्रंप अनाउंस विल्मिंगटन एज फर्स्ट WW सेकेंड हेरिटेज सिटी, द अनाउंसमेंट वॉज मेड एट। ट्रंप ने रिसेंटली में ही विल्मिंगटन को फर्स्ट हेरिटेज सिटी है उसको अनाउंस कर दिया गया है। वो कब किया गया है, अभी रिसेंटली में ही किया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी सितंबर 2, सितंबर 3, सितंबर 4 या फिर सितंबर 5। तो इसका आंसर आता है हमारा सितंबर 2 को उन्होंने अनाउंस कर दिया गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी विल्मिंगटन कैंटन को, ठीक है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और जो यूएस की जो करेंसी है वो है हमारी डॉलर। जब 75th एनिवर्सरी का थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 2 सितंबर को, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया गया है विल्मिंगटन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी। 2 सितंबर, ये देखो यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। 2 सितंबर को उन्होंने बोल दिया है कि जो विल्मिंगटन है वो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी होगी। इमेज से याद रखना है, 2 सितंबर को बोला है, क्या बोला है कि हमारी जो सेकेंड हेरिटेज सिटी होगी वर्ल्ड वॉर वो है विल्मिंगटन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इन्फोसिस ने रिसेंटली एक्वायर किया है विच प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म। तो इन्फोसिस ने रिसेंटली हाल ही में किसी उत्पाद डिज़ाइन फर्म को अधिग्रहण करती है, किसको किया है रिसेंटली में एक्वायर। आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है सी, कलाइडोस्कोप इन्वेंशन को इन्फोसिस ने एक्वायर कर लिया। इमेज से देखते हैं, सबसे पहले इन्फोसिस है उन्होंने बातचीत कर लिया, एक्वायर कर लिया है किसको, कलाइडोस्कोप इनोवेशन को, ठीक है। इन्फोसिस कलाइडोस्कोप इनोवेशन, ठीक है। कितने में ये है, $42 मिलियन में कर दिया है। जो कलाइडोस्कोप इनोवेशन है वो प्रोवाइड करती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अक्रॉस मेडिकल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल मार्केट फॉर मेकिंग स्मार्ट प्रोडक्ट। ये स्मार्ट प्रोडक्ट बनाती है रिगार्डिंग मेडिकल, अक्रॉस मेडिकल, ठीक है। CEO है वो है सलील पारेख, और इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका। इमेज से याद रखना है, इन्फोसिस कैलिडोस्कोप इनोवेशन के को एक्वायर कर लिया है। इन्फोसिस बड़ा दिख रहा है इमेज में, तो इन्फोसिस ने एक्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है हमारा, वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ एज अ VI, व्हाट इज इट्स टैगलाइन। वोडाफोन ने अपने आप को अभी बदल दिया है, जिसकी टैगलाइन क्या है वो आप बताओगे। आंसर के लिए 5 सेकेंड। मूव अहेड इन लाइफ फॉर अ बेटर टुडे, टुगेदर फॉर टुमारो, ब्राइटर टुमारो। तो इसका आंसर है सी, टुगेदर फॉर टुमारो। वोडाफोन ने अपने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने आप को रीनेम करेंगे, अपने सभी प्रोडक्ट्स को और अपने लोगों को, जो कि है अभी नया VI, टुगेदर फॉर टुमारो इसकी टैगलाइन है। और उन्होंने ऐसा डिसीजन तब लिया था जब जून 2020 में उनके जो जितने शेयर्स थे, यूज़र्स थे, बेस यूज़र होता है, वो सब गिर गए थे, फॉल हो गए थे। मतलब 408 मिलियन एट अ टाइम से उनके 280 मिलियन हो गए। और VI जो ये डिज़ाइन है, इसका मतलब है टू हेल्प कस्टमर मूव अहेड इन लाइफ फॉर अ बेटर टुडे एंड ब्राइटर टुमारो। Which charity launched Chakra Dekov to decontaminate N95 mask?
किस आईआईटी ने N95 मास्क को नष्ट करने के लिए, क्योंकि N95 मास्क है अभी कोविड-19 एक पेंडेमिक सिचुएशन है, तो हम ये मास्क बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली वायरस से बचने के लिए, तो इसको नष्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है एक प्रॉपर वे से, अदरवाइज़ कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा। तो रिसेंटली में किसने लॉन्च किया, कौन से आईआईटी ने? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी कानपुर। तो इसने बनाया है N95 डिकंटामिनेट चक्र डेवको, तो जो कि हमारे N95 मास्क है उसको नष्ट कर देगा, विच यूटिलाइज द हाई पेनिट्रेबिलिटी ऑफ ओजोन गैस फॉर क्लीनिंग द पोर्स ऑफ N95 मास्क एंड इंश्योरिंग द कंप्लीट डिकंटामिनेशन ऑफ इट्स लेयर, कि जो N95 मास्क है उसको कम्प्लीटली वो नष्ट कर देगा, जो भी वायरस है उसके पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देगा। तो किसने बनाया है ये N95 डेवकोव चक्र? ये बनाया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो है वी राम गोपाल रॉय। तो ये मशीन बनाई है आईआईटी दिल्ली ने। देखो हम इमेज से याद रखेंगे आईआईटी दिल्ली ने क्या बनाया है, चक्कर डेवकोव, चक्कर इनोवेशन बनाई है। किसने बनाई है? आईआईटी दिल्ली ने, जो कि N95 मास्क के जो वो अच्छे से क्लीन कर देगा, ठीक है, उसके पोर्स तक। 11th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है कब? आंसर के लिए 5 सेकंड। सितंबर 7, सितंबर 8, सितंबर 9 या फिर सितंबर 10? तो इसका आंसर है सितंबर 7 को मनाया जाता है। इस दिन स्पेशली ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इस दिन अवेयरनेस पहुंचाई जाती है, समझाया जाता है कि हमारे लिए शुद्ध हवा, शुद्ध आसमान कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इमेज से हम समझेंगे कि आसमान पे लिखा हुआ है 7 सितंबर। हेडक्वार्टर है WHO का, वह जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है टेड्रस एडहानोम। के लॉन्च डैश सिस्टम फॉर J&K एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर। रिसेंटली में ही J&K ने लॉन्च किया है J&K प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको। स्पैरो, ईगल, स्पाइडर, कोबरा। तो इसका आंसर है स्पैरो। स्पैरो लॉन्च किया। स्पैरो की फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्पैरो की फुल फॉर्म बताओ, है ना। तो स्पैरो की फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस एस्पिरल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस एस्पिरेशनल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्पैरो। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। ये इमेज से हम देख सकते हैं मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया स्पैरो ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो इमेज हम दिमाग में क्या बनाएंगे कि जो मनोज सिन्हा है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके वो स्पैरो उड़ा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्पैरो उड़ा रहे हैं वो। ओके, स्पैरो सिस्टम विल बेनिफिट अराउंड 1289 ऑफिसर को ये बेनिफिट पहुंचाएगा। 1289 ऑफिसर्स को ये बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा? सबसे इट इज़ एम टू एट ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, अवॉइडिंग लॉस ऑफ एस्पिरेंट रिपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एंश्योरिंग बेटर मॉनिटरिंग एंड टाइमिंग कम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस एस्पिरेंट एट J&K ऑफिसर। ये सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना है, कोई भी करप्शन वाला सीन ना है, तो टोटली ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में, अवॉइड करेगा कोई भी किसी का भी लॉस होने से। ठीक है, और इंश्योर करेगा चीज़ों को बेटर मॉनिटर करेगा और टाइमली कंप्लीट हो उनकी परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।